बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, today we are going to start unit number 3 and it is a very interesting story. The name of this story is The Wise Father. Wise Father. Wise का मतलब है intelligent, मतलब अक्लमंद, होशियार, clever, a father. Let's start the story without any further delay. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात जो बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ वो ये कि आप इन दो बच्चों के चेहरों की तरफ देखिए। दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल सेम शक्ल है इनकी, ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि सेम डेट पे पैदा होते हैं और उनकी शक्ल एग्जैक्टली सेम होती है उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। जिन बच्चों की शक्ल सेम नहीं होती उनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। होते दोनों केसेस में दोनों को ट्विंस ही कहा जाता है, लेकिन जो बिल्कुल सेम शक्ल के साथ पैदा होते हैं उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। Once upon a time there lived two brothers called Ali and Usman. दो ब्रदर्स थे, उनके नेम्स थे अली एंड उस्मान। दे वर आइडेंटिकल ट्विंस। मैंने अभी आपको बताया कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम शक्ल में जो होते हैं। इवन देयर मदर फाउंड इट हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। कभी कभार इनकी मदर के लिए भी मुश्किल हो जाता था इन दोनों में फ़र्क करना। डिस्टिंग्विश का मतलब है फ़र्क करना, ठीक है। हार्ड का मतलब है डिफ़िकल्ट। फाउंड इट हार्ड, मुश्किल लगता था। मदर को भी कभी कभी ये मुश्किल लगता था कि इन दोनों में फ़र्क कैसे करें। हाउ एवर दे नीदर एग्रीड अपन एनीथिंग नॉर डिड दे लिव विद पीस। और ऐसा भी था कि दोनों कभी किसी बात पे एग्री नहीं करते थे, दोनों सेम बात नहीं मानते थे और ना ही ये आराम से रहते थे। हर वक्त या तो इनके दरमियान झगड़ा होता था या बहस, ठीक है। दे ऑलवेज क्वेरल्ड ओवर स्मॉल मैटर्स। ये लोग हर वक्त लड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। स्मॉल मैटर्स का मतलब है छोटी छोटी बातों पे, क्वेरल्ड का मतलब है लड़ते थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड ओवर स्मॉल मैटर्स। एज दे ग्रू अप देयर फादर वॉन्टेड टू टीच देम टू लिव पीसफुली। जैसे ही ये बड़े हुए तो इनके फादर चाहते थे कि इनको मिलजुल कर अमन के साथ रहना सिखाना चाहिए। अब हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे इत्तेफाक के साथ रहें, तो वही इस फादर की भी ख्वाहिश थी। ही आस्क्ड देम टू शो देयर एबिलिटीज सो दैट दे कुड डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन देम। उसने अपने दोनों बेटों को कहा कि अपनी सलाहियतें, अपनी एबिलिटीज़ मुझे दिखाओ कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, तो फिर उसी के हिसाब से, मतलब जो ज़्यादा अच्छा होगा उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा दौलत का और जो कम अच्छा होगा उसको कम हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो एबिलिटीज़ की बेस पर इनको उनकी जायदाद मिलनी थी। अली एग्रीड, अली तो मान गया, बट उस्मान आर्ग्यूड, उस्मान ने बहस की, ठीक है। दैट दे मस्ट बी जज्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ टू गेन अ हायर शेयर ऑफ वेल्थ। उस्मान ने कहा कि नहीं, हमारा फैसला किस चीज़ पर होना चाहिए, जहानत पर और ताकत पर, ठीक है। अगर हमारी जहानत और ताकत के मुताबिक हमें जज किया जाए, उसी के हिसाब से हमें ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि उस्मान अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, इसीलिए उसको यकीन है कि मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। ओके। देयर फादर डिसाइडेड टू अरेंज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू। फादर ने फैसला कर लिया कि दोनों के दरमियान एक मुकाबला होगा, ठीक है। अरेंज अ कंपटीशन बिटवीन द टू, दोनों के दरमियान एक मुकाबला करवाएंगे। ही ऑर्डर्ड हिज सन्स टू वॉक एज फार एज दे कुड एंड रिटर्न होम बिफोर द सनसेट।
ठीक है। उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि आप ऐसा करो कि यहाँ से इतना दूर जाओ जितनी दूर तक आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ वॉक है, ठीक है, ट्रैवल नहीं लिखा हुआ। ट्रैवल में फिर उनके पास थोड़ा सा ऑप्शन होता है कि किसी गाड़ी वगैरह में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ वॉक है कि आप इतनी दूर तक चल कर जाओ जहाँ तक जा सकते हो, और फिर सनसेट यानी सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुँचना भी है, ठीक है। Whoever covered more distance, जो ज़्यादा दूर तक गया, and returned home before the sunset, सनसेट से पहले पहुंच गया, would get a greater amount of wealth, ठीक है, उसको दौलत का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। They were not allowed to carry a watch, और घड़ी ले जाने की भी इनको इजाज़त नहीं थी, ठीक है। घड़ी से बंदा सोच लेता है कि इतने टाइम तक चलूँगा और फिर इतने टाइम में वापस घर पहुंच सकता हूँ, तो घड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं थी। ये रूल था कंपटीशन का। सो ओके, द कंपटीशन वाज हेल्ड ऑन अ सनी डे। कंपटीशन रखा गया था, मुकर्रर किया गया था एक सनी डे पे, मतलब उस दिन सूरज निकला हुआ था। अली वॉक्ड स्लोली एंड स्टेडिली। अली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चला, ठीक है, लेकिन मुसलसल चल रहा था। वाइल उस्मान वांटेड टू बीट अली, लेकिन उस्मान अली से जीतना चाहता था। सो ही स्टार्टेड टू रन इंस्टेंटली। सो इसने फ़ौरन से भागना शुरू कर दिया, ठीक है। अब भागने से लगता है कि जैसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, लेकिन आई थिंक ये बेवकूफ़ी है। पिक्चर देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या हो गया इसके साथ? इस वक्त मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अगेन। ओके, द डिस्टेंस दे कवर्ड बाय मिड डे was enough to cover on their return journey and reach home before the sunset. अच्छा, मिड डे का मतलब है दोपहर तक जितना उन्होंने सफ़र तय किया था, जितना डिस्टेंस, जितना फासला उन्होंने कवर किया था वो काफ़ी था। मतलब अब अगर वापस चले जाते तो टाइम पर घर पहुंच सकते थे, एंड could reach home before the sunset. At midday, Ali decided to return. अली ने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, so that he could reach home in time, ताकि वो घर जल्दी पहुंच जाए। However, Usman, with his wish to earn more wealth, did not turn up even by noon, ठीक है। फिर जब उस्मान की बारी आई तो उस्मान ने क्या सोचा कि मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा वेल्थ मिल जाएगी, ज़्यादा दौलत मिलेगी। तो इसी ख्वाहिश में ही डिड नॉट टर्न अप इवन बाय नून, दोपहर तक वो वापस नहीं मुड़ा। ही वॉकड ट्वाइस द डिस्टेंस दैट अली हैड कवर्ड। उसने अली से दुगना डिस्टेंस कवर किया, दुगना फासला तय किया। एंड देन डिसाइडेड टू कम बैक बिफोर द सनसेट, और फिर उसने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। ही वॉकड फास्टर टू गेट होम इन टाइम एज द सन टर्न्ड ऑरेंज इन द इवनिंग। उसने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया क्योंकि जो सन था वो ऑरेंज होना शुरू हो गया। अब ऑरेंज आपको समझ आ रही होगी, शाम का वक्त जब होता है तो उस वक्त सूरज जो है वो उसका कलर फेड होना शुरू हो जाता है और वो येलो से ऑरेंज हो जाता है इन द इवनिंग, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, बदकिस्मती से ही कुड नॉट इवन मेक इट हाफ वे होम एंड सून इट वॉज डार्क। बदकिस्मती क्या हो गई कि अभी जितना डिस्टेंस उसने कवर किया था उसका हाफ भी नहीं हुआ था और अंधेरा हो गया, ठीक है, यानी रात हो गई। ही लॉस्ट द रेस, वो मुकाबला हार गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे बहुत अफसोस भी हुआ। एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। ही फाइनली डिसाइडेड टू लिव पीसफुली विथ हिज ब्रदर। अच्छा, अब उसे एहसास कैसे हुआ कि वो अली जो कि हर बात मान लेता है, ठीक है, तो इसको अभी एहसास हुआ कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
ठीक है। और उसका ये फ़ैसला कि मिड डे के बाद वापस घर चले जाते हैं, तो ये फ़ैसला भी बिल्कुल अच्छा था। तो यहाँ पर उस्मान को इतना एहसास हो गया है कि इसका जो ब्रदर है वो इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसको सही तरीके से फ़ैसला लेना आता है, और मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, तो आज के बाद से हम मिलकर रहेंगे, मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसकी हेल्प से इसको भी फ़ायदा होगा और इसकी हेल्प से उसको भी हो सकता है। So this was all for today. Let's move on to the vocabulary. Identical, being same, alike. Distinguish, set apart, differentiate, differentiate. यहाँ टी साउंड दे रहा है, डिफरेंशिएट। जेनरस, जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर। सखी को जेनरस कहते हैं, जो हर चीज़ देने को तैयार हो जाता है। आर्ग्यू, ट्राई टू परसुएड, इंजिस्ट। ज़िद करने को या फिर बहस करने को आर्ग्यूइंग कहते हैं, ठीक है। डिफीट, शिकस्त को भी कहते हैं, शिकस्त देने को भी कहते हैं। ओवरकम और बीट, शिकस्त देना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द स्टोरी। इसकी आप रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके जो वीडियो बनाएंगे वो हमें आप सेंड करेंगे, यही आपका होमवर्क होगा आज के लिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.